Hello students, good morning. Welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kushwaha. स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग जानेंगे वर्ब नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग जानते हैं हम लोग इज एम आर या वाज वर्ब का प्रयोग करके और वर्ब में एनजी जोड़ देते हैं जिससे कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग जानेंगे यहाँ पर आपको वर्ब नहीं यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करना है। बिना हेल्पिंग वर्ब के आपको कैसे हिंदी के कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को चेंज करना है या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या कैसे इनको शुद्ध शुद्ध हम लोग बोल पाते हैं। तो देखते हैं इसकी शुरुआत, पहला एग्जाम्पल से इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा एग्जाम्पल कहता है मुझे कुछ पुलिस के सिपाही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए क्या लग रहा है, ये एग्जाम्पल देख करके लग रहा है हिंदी में कि हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होगा। समझिएगा ध्यान से इसको जब हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा आई सी सम पुलिस मैन। मुझे कुछ पुलिस के सिपाही दिखाई दे रहे हैं। इसको सिर्फ आपको इंग्लिश में बोलना होगा आई सी सम पुलिस मैन, आई सी सम पुलिस मैन। मुझे कुछ पुलिस के सिपाही दिखाई दे रहे हैं, आई सी सम पुलिस मैन। दैट्स एनफ टू इन स्पीकिंग। जैसे दूसरा नंबर देख लीजिए, मैं उसे रोते हुए सुन रहा हूँ, आई सी हियर वीपिंग। मैं उसे रोते हुए सुन रहा हूँ, आई हियर हर वीपिंग। जैसे इन फूलों की महक मीठी लग रही है, दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीट। कितना आसान है, इंग्लिश में कितना आसान है बोलना किसी को। इन फूलों की महक मीठी लग रही है, दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीट। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या तुम्हें ये आम मीठे लग रहे हैं? क्या तुम्हें ये आम मीठे लग रहे हैं? डू यू टेस्ट दीज मैंगोज स्वीट? डू यू टेस्ट दीज मैंगोज स्वीट। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, यह व्यक्ति ठंडा लग रहा है, यह व्यक्ति ठंडा लग रहा है, आई फील दिस मैन कोल्ड। यह व्यक्ति ठंडा लग रहा है, आई फील दिस मैन कोल्ड। सो गाइस देख रहे हैं ना किस प्रकार से हम लोग चेंज कर पा रहे हैं इसको। इससे कुछ नियम भी जान लेते हैं किसके नियम क्या। जैसे हमने ऊपर के सभी हिंदी वाक्यों में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगे हुए देख रहे हैं, किंतु जब इनका हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना करके इसको हम लोग प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में कर रहे हैं। अतः याद रखें कि निम्नलिखित वाक्यों को प्रायः कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग ना करके इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। कुछ इसके नियम भी जान लेते हैं कौन कौन से। जैसे पहला हमारा नियम कहता है वर्ब ऑफ सेंसेस, ज्ञानेंद्रियों से संबंधित क्रियाएं। जो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित क्रियाएं हैं उनको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना करके केवल प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में ही चेंज करते हैं। जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, लुक, सीम, अपीयर। ये ऐसे वर्ब ऑफ सेंसेस हैं जो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना रह करके केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही चेंज होती हैं। उसी प्रकार से दूसरा देख लीजिए, वर्ब ऑफ फीलिंग्स, भावना से संबंधित क्रियाएं। जो भावना से संबंधित क्रियाएं होती हैं उनको भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना रख करके केवल प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में ही चेंज करते हैं। जैसे कौन कौन सी भाव से संबंधित क्रियाएं हैं, जैसे वांट, विश, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, हियर और डिज़ायर। ये ऐसी वर्ब्स हैं जो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रयोग होती हैं। उसी प्रकार से तीसरा नंबर क्या है, तीसरा वाला कहता है वर्ब्स ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़, अर्थात मानसिक क्रियाएं। जो मानसिक क्रियाएं हैं उनको भी अक्सर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखते हैं। जैसे एग्री, बिलीव, फील, एक्सपेक्ट, नाउ, फॉरगेट, रिमेंबर, अंडरस्टैंड एंड थिंक। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? मानसिक क्रियाएं आती हैं। तो मानसिक क्रियाओं को भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखते हैं। उसी प्रकार चौथा नंबर पे देख सकते हैं वर्ब्स ऑफ पोसेसन, अर्थात अधिकार प्रकट करने वाली क्रियाएं। जैसे बिलोंग, ओ, वोन और पोसेस। ऐसी क्रियाओं को भी हम लोग अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको डिटेल में जानने के लिए हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग उसको दो भागों में बांट देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों को समझते हैं। जैसे स्मेल, स्मेल मीन्स सूंघना। यहाँ पर जो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे तो स्मेल मीन्स महक आना या फिर
गंध आना इसका मतलब होता है। जैसे मैं दूध को सूंघ कर देख रहा हूँ, इसको इंग्लिश में करेंगे आई एम स्मेलिंग द मिल्क। मैं दूध को सूंघ कर देख रहा हूँ, आई एम स्मेलिंग द मिल्क। लेकिन जब इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह दूध खट्टा लग रहा है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यह दूध खट्टा लग रहा है, दिस मिल्क स्मेल्स सॉर। ठीक है ना, मैं दूध को सूंघ कर देख रहा हूँ, आई एम स्मेलिंग द मिल्क। या फिर एग्जाम्पल में अगर ये आ जाए, यह दूध खट्टा लग रहा है, दिस मिल्क स्मेल्स सॉर। दूसरा एग्जाम्पल से तो समझिएगा, जैसे दूसरा एग्जाम्पल टेस्ट, टेस्ट मीन्स चखना भी होता है और टेस्ट मीन्स स्वाद लगना भी होता है। तो अगर टेस्ट मीन्स चखना होगा तो आई एम टेस्टिंग दिस मैंगो, आई एम टेस्टिंग दिस मैंगो। लेकिन उसी को अगर हम लोग यह कहें कि यह आम स्वाद में मीठा लग रहा है, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, इस प्रकार से इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है ना। और इसमें कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे फील लिखा हुआ है, फील मीन्स क्या होता है, छू कर जानकारी करना, या फिर एक फील मीन्स होता है स्पर्श से अनुभूत होना। दोनों को हिंदी में जब करेंगे, जैसे एक सेंटेंस ले लीजिए, डॉक्टर मरीज की नब्ज देख रहा है, द पेशेंट इज़ फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट। क्या, द डॉक्टर इज़ फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट्स, डॉक्टर मरीज की नब्ज देख रहा है। अब देखिए उसी को हम लोग जब चेंज करेंगे इधर, अगर हम लोग उसको नेक्स्ट वाले में समझना चाहें तो फील मीन्स स्पर्श करना है, अनुभूति करना। तो यह कपड़ा खुरदरा लग रहा है, दिस क्लॉथ फील्स रफ। तो यह हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और यह हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी प्रकार से नेक्स्ट थिंक, थिंक मीन्स मन में विचार करना, और थिंक मीन्स मत व्यक्त करना। कहते हैं ना व्हाट इज़ योर थिंक, आपकी सोच क्या है, और यहाँ पर मन, आई थिंक दैट, मैं सोचता हूँ कि। तो ऐसे बनाएंगे अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए तो बनेगा मेरे मन में विचार आ रहा है कि चुनाव लड़ूं, आई एम थिंकिंग ऑफ कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। मैं मन में विचार कर रहा हूँ या मेरे मन में विचार आ रहा है कि चुनाव लड़ूं, आई एम थिंकिंग टू कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। लेकिन अगर उसी को हम लोग प्रेजेंट डेफिनेटिव बनाएंगे तो थिंक मीन्स मत व्यक्त करना, मैं उन्हें तुम्हारे लिए उपयुक्त मान रहा हूँ, आई थिंक ही सुटेबल फॉर यू, आई थिंक ही सुटेबल फॉर यू। उसी प्रकार से जैसे नेक्स्ट वाला देख लीजिए, एक्सपेक्ट, प्रतीक्षा करना, एक्सपेक्ट प्रतीक्षा करना, और एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना भी होता है। जहाँ पर प्रतीक्षा करने का भाव आएगा एक सेंटेंस से समझिएगा, जैसे मैं कुछ मेहमानों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट्स, मैं कुछ मेहमानों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट्स। उसी को अगर हम लोग इंडेफिनिट में बनाना चाहेंगे तो यह मैच जीतने की आशा कर रहा है, वह मैच जीतने की आशा कर रहा है, ही एक्सपेक्ट्स टू विन द मैच, ही एक्सपेक्ट्स टू विन द मैच। इस प्रकार से हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट में संबंध क्या है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।